गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं बेसिक इंग्लिश। काफ़ी टाइम से हम बेसिक की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम जो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश। ओके, स्पोकन इंग्लिश अगर हमें सीखना है, यानी कि अगर हमें बोलना सीखना है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती है। यस्टरडे आई टोल्ड यू व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, what is helping verb, what is main verb and what is object. We should known about these all things. इन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर बात की थी, लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी बेसिक पहले ट्रिक मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब यूज हो रही है, और आज हम ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बदला जाए। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बदले। देखिए, सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। किसी भी वाक्य को बनाने का एक जो तरीका होता है, देखना सारे यहाँ पर एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन सा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को उपयोग कीजिए आप सारे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीकेबी। बीकेबी मीन्स बाकी की भेजा मारी, जो कुछ भी पीछे बचा उसको डाल दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बनाना है ये फॉर्मेशन होना चाहिए। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम इन आवर एरिया, डू यू नो? हमारे इस एरिया में प्रॉब्लम क्या है पता है? हमको प्रॉब्लम सर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, मैंने कई बार बताया इंग्लिश आती है, गलत इंग्लिश आती है। हमें डर उस चीज का है। मोस्ट ऑफ द पीपल नोन अबाउट इंग्लिश, बहुत सारे लोग इंग्लिश के बारे में जानते हैं, उनको जानकारी भी दी गई है, और आपको भी आधे से ज्यादा लोगों को पता है इंग्लिश क्या है। ये क्या है? मार्कर। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन अब मुझे इसको बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब इसको हिंदी में पता है आपको, ढक्कन, तो इसको कैप कहते हैं। इज इट क्लियर? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं, एक आपके ट्रिक जो यूज में लेनी है आपको, स्किल, लिसनिंग स्किल, देयर आफ्टर स्पीकिंग, देयर आफ्टर रीडिंग एंड देयर आफ्टर राइटिंग। अब इन चार स्किल्स में सबसे पहले स्किल्स कौन सी बात करी हमने? लिसनिंग स्किल्स। वॉट एवर यू आर लिसनिंग, जो कुछ भी आप सुन रहे हो वही चीजें आप बोलते हो, और जो कुछ भी आप बोलते हो दैट थिंग इज रेड बाय यू, वही चीज आपके द्वारा पढ़ी जा रही है, एंड दैट थिंग इज रिटन बाय यू, वही चीजें आपके द्वारा लिखी जा रही है। हम गलती ये करते हैं कि हम रिटन से स्टार्ट करते हैं, जबकि हमें स्टार्ट कहां से करना है? लिसनिंग से। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए चुगली करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसको नहीं पता वो क्या करेगा सबसे पहले? जिसको पता है, व्हाट इज कॉल्ड चुगली करना इन इंग्लिश? बैकबाइट। अब आपने सुना, लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो गई, और हमने क्या कर दिया? वर्ड को कैच कर लिया। तो जितना हो सके इंग्लिश के वीडियोस देखिए, सबटाइटल्स अगर कहीं आपको नजर आ रहे हैं किसी भी वीडियो के अंदर, आप उसको देखिए, जिससे आपकी सुनने की जो स्किल है दैट विल बी डेवलप्ड। मारवाड़ी कैसे सीखी है? कोर्स किया था कहीं पे? नहीं। हिंदी सुनकर, लिसनिंग स्किल्स, तो इसके द्वारा हम आराम से सेंटेंस सीख सकते हैं। मैं जिस ट्रिक की बात कर रहा था वो ये है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है एच वाली, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? ऑलवेज थर्ड फॉर्म। प्लीज कीप इट इन योर माइंड। कितनी लाइन है इस एच के अंदर? 1 2 3। सबसे पहले तो मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना गाइस, तो अभी इन चीज़ों को छोड़ दो कि किसी भी चीज़ को आपने कहीं से कॉपी कर लिया कि इस चीज़ को ये कहते हैं, बुक पर मान लिया कि आपने बुक्स पे पढ़ा है, लेकिन अब आप जब बोलने की बात करते हैं, जब हम स्पोकन की बात करते हैं, तो आपको एक आदत डालनी है कि आप एक वर्ड इंग्लिश का यूज़ करो। जब भी चांस मिले आपको एक वर्ड इंग्लिश का आपके किसी भी सेंटेंस में। अब मुझे बताइए मैंने क्या बोला? एक वर्ड यूज करो किसी भी सेंटेंस में। मैंने ये नहीं बोला कि एक शब्द का उपयोग करो वाक्य में, मैंने ये नहीं बोला, मैंने सेंटेंस बोला, मैंने वर्ड बोला। तो आप भी आदत डाल दो कि हर एक सेंटेंस में एक वर्ड आपका कैसा होना चाहिए? इंग्लिश का। अब ट्राई करिए, एक वर्ड, आफ्टर दैट 2 वर्ड्स, आफ्टर दैट 3 वर्ड्स, द बेसिक थिंग्स टू बी स्पोकन इन इंग्लिश। लाइक आप टाइम बता रहे हो,
ओके, तो व्हाट इज कॉल टाइम, समय को क्या कहते हैं, किसी को पूछना है कि आपके घड़ी में क्या टाइम हुआ है, इसको उत्तर कैसे देना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। आप अगर मैं कह रहा हूं कि आपको रविवार को छुट्टी रहेगी, इसकी जगह आपको क्या बोलना है, आप संडे को लीव रहेगी, छुट्टी नहीं लीव रहेगी। तो हर एक सेंटेंस में एक वर्ड आप इंग्लिश का डालने की आदत डाल दो। तो जितनी भी एच वाले हेल्पिंग वर्ब होती हैं ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, 1 2 3 3 लाइन्स, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं जितनी भी डी वाले हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डी के अंदर कितने लाइन, सिंगल लाइन, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। डी अगर डी वाले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है अंदर तो उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं यूज करके फर्स्ट फॉर्म। जैसे डी वाली कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, डू, डज एंड डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही अगर यहां आपको दे रखा हो हिंदी का कोई सेंटेंस जिसमें रहा वर्ड, तो उसके साथ हमेशा वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी। प्लीज कीप इट इन योर माइंड, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिसन टू मी, ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म विथ फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ यूज नहीं होती है। गो के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग बन जाएगा, लेकिन गो के सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट के साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते, गॉन के साथ आईएनजी नहीं जोड़ सकते, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना होता है। या किसी भी सेंटेंस में आपको बीई, ऐसा लेटर बी एंड ई यानी कि बी ये वर्ड कहीं पर भी दिया गया हो तो उनके साथ हमेशा हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी फॉर्म। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? एक सेंटेंस दे रहा हूं, मुझे बताना है कि उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। लुक एट हियर, शी हैड, अब यहां मैंने एक वर्ब दे रखी है आपको प्ले। अब यहां इस प्ले की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म, बिकॉज द हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, ऑक्सिलरी वर्ब इज गिवन हैड, और इस हैड का फर्स्ट लेटर एच है, और सर आप ही ने तो कहा है कि एच के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड सेंटेंस विल बी प्लेड। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर कोई स्कूल्स के बच्चे हैं जिनके 8 9 10 11 9 10 के लिए, तो बेसिकली आते ही ऐसे क्वेश्चन कि उसमें वर्ब का सही वर्ब का प्रयोग करो। इट्स ठीक है, ये जो आपके लिए यूजफुल है काफ़ी। इसके अलावा कंपटीशन में भी आते हैं कि कहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करना, कहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ करना। ऐसे ही अगर मैंने कहा आई डू नॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं जानता, ओके अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, ये तो है फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी कौन सी फॉर्म यहाँ यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डी डू डज वाला डी आया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज होगी, नो। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी बेसिक ट्रिक, बहुत जरूरी भी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सी इज, दे विल बी इन ग्राउंड, अब यहाँ रन दिया हुआ है कोष्टक में और आपको ब्रैकेट में अगर रन दिया है और आपको पूछा जाए कि इस स्पेस में क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी रनिंग, क्योंकि बी आया है और बी आने के कारण आईएनजी जोड़ देंगे एंड इट विल बिकम रनिंग। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है, जैसे रन का रनिंग हो जाएगा। कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनके पीछे का एक लेटर हटा दिया जाता है, जैसे कम के साथ आईएनजी जोड़ेंगे इट विल बिकम कमिंग, इसका ई हट गया यहां से, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा। चलिए हियर एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलिए इसका अभी उपयोग करते हैं हम लोग कि सर इसको हमें अगर इंग्लिश में बोलना पड़े डायरेक्टली तो हम कैसे बोले। इस स्किल को डेवलप कीजिए, लिसनिंग स्किल्स। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना सारे। फॉर्मेशन, वी कैन डिवाइड दिस फॉर्मूला इन 4 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट्स। कैसे, ये सेंटेंस कैसा है, अच्छा है बुरा है, सेंटेंस कैसा है ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वो होता है जिसमें न तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगे
ना ही कहीं पर नॉट का प्रयोग हो। अगर नॉट का प्रयोग होता है तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? जिसके साथ में क्वेश्चन मार्क लग रहा है यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव। और ये दोनों ही लग गए तब क्या होगा? इंट्रो नेगेटिव। ठीक है, इसके फॉर्मूला फिर क्या क्या होंगे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, एक चीज हमेशा माइंड में रख लो कि अगर नॉट लगेगा तो हमेशा 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 किसके साथ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या फिर मॉडल वर्ब के साथ। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमको क्या जोड़ना है? नॉट। उसके साथ वर्ब की फॉर्म जो भी अंदर है अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब। वर्ब हमेशा डिपेंड करती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी दे रखी है। भाई एच वाली हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। डू, डज है, फर्स्ट फॉर्म। डिड है, फर्स्ट फॉर्म। बी है, विल बी, शैल बी, आईएनजी फॉर्म। ओके, प्लस बी के बी। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट हैपन्स इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? व्हाट हैपन्स? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है पीछे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी गाइस, वो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो सबसे पहले आ जाएगी। वो सबसे पहले यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगी। देयर आफ्टर सब्जेक्ट, देयर आफ्टर वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस बी के बी। और कुछ? एनीथिंग मोर? प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव साइन। विदाउट इंट्रोगेटिव साइन हाउ कुड वी फाइंड आउट द सेंटेंस? सेंटेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक हमें क्लियर नहीं होगा इंट्रोगेटिव। और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके साथ सब्जेक्ट के साथ नॉट यहीं रहेगा अपनी जगह पे। फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी के बी प्लस इंट्रोगेटिव साइन। देखना गाइस क्या होता है इसमें। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है यहां से उठकर आगे आ गई, नॉट अपनी जगह पर, ये देख लो। ठीक है, नॉट ने अपने प्लेस नहीं छोड़ी। नॉट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हिम, उसी के प्लेस पर यूज होगा। इट विल नेवर बी चेंज्ड। चलिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सर इसमें WH वर्ड आ गया, तब क्या करेंगे? WH भी तो आ सकता है, वॉट, वेयर, वाई, है ना, हाउ, हाउ मेनी, ये सब हो सकता है ना, हुज, हुम। इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे? एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू टेल मी? कोई बताना चाहेगा? एनीबडी एल्स? देखिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ग्रामर का इतना बड़ा रोल नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ग्रामर इतनी बड़ी रोल नहीं है, इसका भूमिका नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी जरूरी है। आपके सामने वाला कोई इंग्लिश बोल रहा है और थोड़ी भी हमें समझ में नहीं आ रही है, तो जरूर ये कमी है कि हमें जो है वो ग्रामर नहीं आ रही, यानी कि थोड़ा बहुत जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो हमें जानना जरूरी है। तो मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पर क्या WH वर्ड में कहाँ लगाऊंगा? सबसे पहले बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब से भी पहले किसका प्रयोग होगा? WH वर्ड का। अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमको WH भी कनेक्ट करना है तो WH वर्ड कहाँ आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यहाँ WH वर्ड आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए, मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको। आपको अभी क्या करना है, उस सेंटेंस में मैं आपको जो है सीक्वेंस गलत दूंगा। यू विल हैव टू अरेंज ऑल द वर्ड्स दैट आर गिवन, दैट इज गिवन इन द सेंटेंस। Okay, the words are given to you in the sentence, you will have to arrange in all proper sequence. जो सेंटेंस दिया हुआ होगा उसमें सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ये नोट करना है, नोट कर लो फटाफट, नोट इट डाउन फास्ट। इट्स अ बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। नोट करो फास्ट। नो, वाई?
कई लोग सोचते हैं कि सर हमें भी किसी ने बताया कि अगर हमें वर्ड्स को याद करना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डेली के 5 वर्ड याद करे? तो फिर आप हिसाब लगाने बैठ जाते हो, पता है कि रोज़ के 5 वर्ड तो महीने के कितने हो गए, मंथली 150। अरे सर 150 तो फिर ईयरली तो हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना यार। आप एक काम कीजिए, अगर आपको वर्ड्स प्रिपरेशन करना है कि सर आपको प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको इंग्लिश समझ में तो आ रही है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई बेसिक इंग्लिश बोल रहा है, वो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन उसने सेंटेंस के अंदर एक वर्ड ऐसा डाल दिया जो डिक्शनरी से उठाया हुआ कहीं हो और वो आपको नहीं आ रहा है, आप वहीं हताश हो जाते हैं। यू विल गेट डिसअपॉइंट बिकॉज आपको उस वर्ड का अर्थ नहीं पता। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेली के 5 वर्ड का यूज करो, याद मत करो। याद तो भगवान को करना जब समझ में नहीं आए, ठीक है। वर्ड्स का यूज करो। जैसे आपने एक वर्ड उठा लिया एक्सट्रीम, एक वर्ड ले लिया डिसअपॉइंटमेंट, ओके, इनिशिएट, ऐसे कुछ वर्ड्स लो, उसका यूज करो डेली के डेली। जहां चांस मिले सेंटेंस बनाओ और यूज करो, तो फिर आपको क्या होगा, वर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, कहां किस वर्ड को यूज करना है। नहीं तो याद तो कर लेते हैं वर्ड, प्रॉब्लम आती है पता है, यूज करना नहीं आ रहा, उस वर्ड को कहां यूज करूं। बचपन में आपने बहुत सारे शब्द याद किए, आज भी आपको नहीं पता वो कहां उपयोग करने। क्लियर है? तो वर्ड्स को याद करते हो तो उसको याद मत करो, एक यूज करो, सेंटेंस बनाना सीखो। चलिए, हैव यू डन? मैं रिमूव इट? थैंक यू। Okay, now I'm giving you a sentence and you will have to arrange that whole sentence, okay, in proper sequence. एक बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना है। विदाउट राइटिंग एनीथिंग, एवरीबडी प्लीज फोल्ड योर हैंड एंड लुक एट हियर ऑन द बोर्ड। एवरीबडी लुक एट हियर। How many words are given to you? 1 2 3 4 5। ये 5 वर्ड आपको दे रखे हैं और आपको प्रॉपर सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर क्या आएगा, ये आपको आना जरूरी है। What will be the first word? पहला शब्द क्या होगा? What will be the first word of the sentence? ये एक बेसिक सेंटेंस है ना, सबसे पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड, ओके। चलो, नेक्स्ट वर्ड विल बी they had, and thereafter four or five, there, 5। क्यों आएगा, and anybody else who would like to tell me the Hindi mean of this sentence? आप लोगों में से कोई जो मुझे शब्द, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का हिंदी अर्थ बता सकता है। They had given their notebook. What is the mean of their in this particular sentence? What is the mean of their in this sentence? Their का यहाँ मतलब क्या होता है? Yes. उसका हो सकता है क्या, देखते हैं, लेट्स सी। यस, देखते हैं। और कोई? नो। यहाँ देर का क्या मतलब है? एक छोटी सी चीज़ है जो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि देखो, अपना अर्थ होता है, यहाँ पर होता है अपना, लेकिन किनका अपना? दे है तो उनका अपना। अगर यहाँ कोई सिंगुलर वर्ड होता, एक वचन होता कि वह, तो उसका अपना कहते। अगर वह लड़की होती तो उसका अपना हर, ओके। और मैं होता, यहाँ पर आई होता, तो यहाँ क्या होता, देयर की जगह माई, मेरा। तो इसी तरीके से यहाँ इसका अर्थ होगा अपना या अपनी, ठीक है।
दे हैड गिवन देयर नोटबुक, उन्होंने अपनी नोटबुक दे दी थी, या वे अपनी नोटबुक दे चुके थे। हैड है, और हैड का मतलब क्या अर्थ होता है? चुका था, चुकी थी। एनी प्रॉब्लम? ओके, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड। चलिए, the first word is brother and second one is my, gone, have, to and जोधपुर। तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा? ओके, एंड देयर आफ्टर? have gone, to, क्या ये सही है? एनी प्रॉब्लम? गलत है। ब्रदर इज सिंगुलर वर्ड, और हैव नहीं आकर यहां पर क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। समझ में आया? क्योंकि ये जो है माई ब्रदर इज सिंगुलर वर्ड, और एक वचन के हिसाब से हमको यहां पर क्या यूज करना चाहिए था? भावनाओं में नहीं बहना। समझ आ गया? सर आपने लिखा तो सही होगा, कोई जरूरी नहीं है, मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के इसमें हैज की जगह हैव लिख दिया ताकि पता रहे कि कहीं आप एक ही जो वे में नहीं चल रहे हो कि सर सीक्वेंस ही तो करना है, बाकी तो सब सही होगा, कहीं पर मिस्टेक भी हो सकती है। तो अब आपका काम बढ़ गया है। सीक्वेंस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने हेल्पिंग ऑफ सही यूज करी है या गलत करी है। ओके, चलिए आगे बढ़े। आर यू कंफ्यूज्ड कि सर ये विथ कहाँ से आ गया? नहीं दिख रहा, विथ नहीं दिख रहा, आ रहा है यहाँ तक पूरा क्लियर? चलो बताइए। वी लर्निंग आर इंग्लिश। सबसे पहले वी आर लर्निंग विथ इंग्लिश। यहां से हमने क्या सीखा? लैंग्वेज के पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं की जाती। इज इट क्लियर? लैंग्वेज से पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है कि आई एम लर्निंग विथ इंग्लिश, आई एम लर्निंग टू इंग्लिश, आई एम लर्निंग बाय इंग्लिश। तो इंग्लिश या लैंग्वेज है ये, यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, ये अब लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि लर्निंग हो रही है साहब, यहाँ पर स्टडिंग नहीं हो रही है, रीडिंग नहीं हो रही है। और रीडिंग होती तो शायद हम कहते हैं कि वो एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ सीखी जा रही है, तो सीखा तो भाषा सीखी जाती है, लैंग्वेज है, तो विथ का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। इज इट क्लियर? लैंग्वेज से पहले इसका प्रयोग नहीं करें। ओके, एक चीज मैं बता रहा था, कंपैरिजन जो आप एक दूसरे से करते हो, नहीं करें। उसको कितना आता है, मुझे कितना आता है, डजंट मैटर। आपने कल क्या सीखा था और आज क्या सीख रहे हो ये मायने रखता है, ये नहीं मायने रखता कि किसने कितना नॉलेज गेन किया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जब भी किसी भी स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, या कि मूवी देखने भी चले जाओ, एक बात हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एवरीवेयर वेर एवर यू गो यू कैन लर्न एवरीथिंग। मतलब कुछ तो सीख ही सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। दबंग फिल्म देख के आधे लोग चश्मा पीछे लगाना सलमान खान की तरह, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि यार वो पुलिस ऑफिसर बना है। ये सोचो कि वो उस मूवी में पुलिस ऑफिसर बना है, क्यों ना हम भी पहले वो ऑफिसर बने। ये माइंड में लाओ ना कि मैं भी चश्मा लगा के पीछे वर्दी में घूमे। नहीं, वर्दी चाहिए तो पहले पढ़ाई करो, कुछ बनो। इफ यू विल बिकम समथिंग इन योर लाइफ, एवरीबडी विल कम टू यू। हर कोई आपके पास आएगा अगर आपके पास कुछ पावर है। जिसके पास पावर नहीं है, कुछ नहीं है, लोग उनसे किनारा कर लेते हैं।
इज इट क्लियर? सो अगर आपके माइंड में कहीं पर भी नेगेटिविटी चल रही है, आप सोच रहे हो यार मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, अगर आप नेगेटिव हैं, आपके पास कोई नहीं खड़ा रहेगा। एवरीबडी विल गो फार फ्रॉम यू, आपके पास कोई आना नहीं चाहेगा। अगर आपके पास कुछ क्वालिटी है तो हर कोई आपके पास आएगा। नाउ एवरीबडी लुक एट हियर। अब मैं एक वर्ड दे रहा हूं ओनली, और आपको सेंटेंस बनाना है। कैन आई गिव यू ओनली वर्ड एंड विल यू मेक सेंटेंस? द वर्ड इज हेड। यस, दे हैड गॉन, और गॉन की जगह हम कोई और वर्ब यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। और कौन सा सेंटेंस बन सकता है हेड को लेकर? और कौन सा सेंटेंस बन सकता है? ट्राई करो, थिंक। बताइए बताइए, हेड से जुड़ा हुआ कौन सा वर्ड बन सकता है? बताइए। वी हैड गॉन टू होम। अच्छा, और कोई? वी हैव रेड बुक। गुड। और कोई? अब ये ट्राई करो, समझ में आ गया? वर्ड पकड़ो, उसको सेंटेंस बनाओ। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? अब आप हर वर्ड पर सेंटेंस बनाने की आदत डाल दो। अभी तक आपने क्या किया पता है? इंग्लिश हम क्यों नहीं सीख पा रहे? प्रॉब्लम क्या है? हम एक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसलेट करूं, इसको बहुत सारे वर्ड्स है, लॉट ऑफ वर्ड्स वी विल हैव, और डिक्शनरी देखे तो बहुत सारे वर्ड है, इतने सारे वर्ड्स को कैसे याद करेंगे? अब सेंटेंस फॉर्मेशन करो, हर वर्ड पर एक वाक्य बनाना शुरू कर दो। यस, बिल्कुल, द फॉर्मेशन। अगर आपको किसी एक टॉपिक पर बोलना है कि सर मुझे कोई एक टॉपिक दो, मुझे कुछ बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, और आप सोच रहे कि सर मैं तो पहली बार आया हूं क्लास में और मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा, तो एक ट्रिक ये माइंड में रख लो, किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट, वो है क्या चीज, ये बोले। सेकंड क्या करेंगे, वो किससे बनी है, मेड एंड कलर। अगर कोई वो मान लो आप वाटर की बात करें तो वाटर, व्हाट इज वाटर, थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में कि पानी क्या है, क्या है, आप इसके बारे में सोचो। मेड, कलर, किससे बना है। अगर कोई दूसरी वस्तु की बात करो, किसी भी अदर थिंग की बात करो तो मेड या कलर। उसके बाद यूजेस क्या है इसके, ये तीन चीजों को क्लियर करो। आपको हर सेंटेंस का, हर वर्ड के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो एंड इजीली इंग्लिश शुरू कर सकते हो। चलिए, अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर ऐसी कोई ट्रिक है क्या कि बिना पेन उठाए हम इंग्लिश बोल सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन डू इट। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी बंदा अगर आपसे सवाल पूछे इंग्लिश में, आप उत्तर दे सको, इसके लिए क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। चलिए, कभी भी अगर कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, एनी सेंटेंस दैट इज स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा यस और नो में होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आर यू अ स्टूडेंट? क्लियर है कि हो गया क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। प्रश्न शुरू हुआ था हेल्पिंग वर्ब से और आपने आंसर किससे दिया है, यस या फिर आप नो से। अगर कोई शॉपकीपर है तो वो थोड़ी ना स्टूडेंट बोलेगा, ही विल से कि नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको कोई सवाल पूछा जाता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आपका उत्तर यस या फिर नो में देना है। हैव यू अंडरस्टूड? यस आई हैव अंडरस्टूड। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना और उसी को यूज करना सेंटेंस में। एक और सेंटेंस जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूं, हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू प्लेड क्रिकेट? यस आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो आपने एक चीज नोट करी यहां पर कि
आपको अंदर जो दिया हुआ था एक चीज, यू अगर प्रश्न में हो तो आंसर देते टाइम हमें आई का उपयोग करना है। किसका यूज करना है? आई का। अगर प्रश्न में यू हो तो आई। ये स्कूल वाले प्लीज ध्यान दें, स्कूल्स की बुक होती है आपके, बुक के प्रश्नों के उत्तर आप रटते हो या पासबुक में देखते हो, ये बहुत गलत है। उसको रटे नहीं, उसका प्रश्न का उत्तर खुद बनाए। कैसे? प्रश्न में अगर आपको दिया हो यू तो उत्तर लिखते टाइम हमको आंसर देते टाइम आई से स्टार्ट करना, फर्स्ट थिंग। हेल्पिंग वर्ब से हो तो यस और नो, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यस नो में आंसर, फिर यू का आंसर आई। यहां ही होता तो ही रखते, शी होता तो शी रखते, दे होता तो दे, कुछ भी हो, नाम भी दिया हो तो नाम ही रखते हैं, लेकिन यू है तो आई करना है बस, और यहां आई होता तो यू कर देते। क्लियर? चलिए, आई हैव, कि हैव जो अंदर दी हुई थी वही हेल्पिंग को हमने यूज किए, जो वर्ब दी हुई थी वही वर्ब, जो ऑब्जेक्ट दिया हो तो वही ऑब्जेक्ट। बहुत ही ईजी। अब आपको कोई भी सवाल पूछेगा प्रश्न इंग्लिश में, कैन यू आंसर इन इंग्लिश और नॉट? आप आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ओके, विल यू कम टुमारो? यस। विल को अंदर लाओ बस, आई विल कम। एक्चुअल में आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो आप विल का भी प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसे कि विल ही प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेलेगा? यस ही विल प्ले क्रिकेट, क्योंकि सवाल में ही था और आपको वापस ही लाना है। यस ही विल प्ले क्रिकेट। ओके, ऐसे ही अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह अगर मॉडल वर्ब दिया हो तो क्या तो भी बन सकता है? बिल्कुल तो भी। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। यू का आंसर आपने आई दिया। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और नो में देना है तो नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर? कैन वी स्पीक इंग्लिश? यस मैंने पूछा वी, तो वी को वी ही रखना है। यस वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब से यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो आपको आंसर देते टाइम क्या करना है? यस और नो का प्रयोग करना है। एनी प्रॉब्लम यार? ओके, नोट डाउन सम क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। नोट डाउन सम। Will you speak English? Will you speak English? Will you speak English? Okay, next. Have you, next question, have you come to Jalore? Have you come to Jalore? मुझे बता सकते हैं यहाँ जो कम है वो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? कम कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? फिर सोचो। थर्ड फॉर्म है, क्योंकि अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैव यू कम। तो हैज है तो थर्ड फॉर्म हुई ना, तो हैव यू कम टू जालोर। नेक्स्ट, कैन यू राइट समथिंग? कैन यू राइट समथिंग? कैन यू राइट समथिंग? कैन यू राइट समथिंग? Next question. Are you going? Yes. Are you going somewhere? कहीं. Somewhere means कहीं. Are you going somewhere? How many questions have been given to you? 4. Okay. Okay, that's it. So now you understood how to answer the question in yes or no. In both kind of answer can be given by you. Okay. अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और आपको आंसर देना है मुझे. Okay. Will you teach English? No, I will. Yes, you teach. Will you? Yes, I will teach.
Yes, I will teach English. Can you go outside? Yes. Can you speak Hindi? Can you speak Hindi? No, it's not allowed to speak Hindi here. I can speak Hindi and English, both the language here, for teaching you something, because some new students are here, they are not able to speak in continue in English. That's why I am using Hindi words and sentences. Okay, otherwise our class will be continue in English. Okay, but strictly it's a term for all of you. You will have to speak English continue. Okay, you are not allowed to use even a word in Hindi. Okay, next, could you please help me? कुड का प्रयोग किया जाता है हमेशा रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मदद के लिए रिक्वेस्ट ही की जाती है, धमकी नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, तो वो थ्रेटिंग हो जाएगी। धमकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रेट। ओके, तो हम धमकी नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए हमेशा कुड का प्रयोग करेंगे। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन, कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू जालोर। जालोर के लिए जो रास्ता है वो बताएंगे। तो इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट करनी है तो हमेशा ही आप किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम यार? मैं इरेज इट? थैंक यू। Okay, now we are coming to VAT again. उसके बाद हम आएंगे थोड़े इंग्लिश की प्रैक्टिस पर। आई विल स्पीक सम सेंटेंस एंड वर्ड्स इन हिंदी एंड यू विल रिपीट द वर्ड एंड सेंटेंस इन इंग्लिश। वैट मतलब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ एसएसबी। एसएसबी के जो इंटरव्यूज होते हैं, डिफेंस के जो इंटरव्यूज होते हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं एंड वर्ड्स विल बी गिवन फॉर 15 सेकेंड्स ओनली। सेकेंड कितने होते हैं? 15 सेकेंड्स में सेंटेंस बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज वर्ल्ड, सेंटेंस बनाइए। यू विल हैव 15 सेकेंड्स ओनली। वर्ल्ड, कैन यू डू इट? ऐसे ऐसे 60 वर्ड्स दिए जाते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स? 60 वर्ड्स विल गिवन इन एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। डिफेंस का जो इंटरव्यू होता है उसमें ये सिखाए जाते हैं, उनको वर्ड्स बनाने, वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बनाने होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विल गिवन? 60 वर्ड्स। ओके, कंटिन्यू। बेल बजती रहती है, 15 सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिक विल बी शोन ऑन स्क्रीन। ये आपको भी, आपके साथ भी होगा आफ्टर सम डेज। कल प्रोजेक्टर के थ्रू आपको भी ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे। ओके, यहाँ पर वर्ड दिए जाएंगे, आपको सेंटेंस बनाना है। यस, There are many countries in the world. There are many countries in the world. Very good. Big clapping for him, guys. Next, और कोई वर्ड? Come on, fast. सेंटेंस बनाइए वर्ड पे, वर्ल्ड पे। अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, सही गलत डजंट मैटर। बताइए। देखो गाइस, इंग्लिश सीखनी है तो हर एक को अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा। You will have to dedicate something not only for you but also for your friends. एक छोटी स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक जंगल में जब आग लगती है ना, तो सारे के सारे जानवर भागते हैं किस तरफ? जंगल से बाहर की तरफ। क्या आग लगी यार, मर जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया, वो क्या कर रही थी? बाहर जा रही थी और पानी ले रही थी चोंच में और जाके उस आग में डाल रही थी। अब सारे जानवर हैरान कि यार इतनी छोटी सी चिड़िया है, इसके पानी से कैसे आग बुझेगी? लेकिन वो फिर भी डाले जा रही। अब होता क्या है कि हाथी ने उसको देखा और कहा कि अरे यार तू क्या कर रही है, इतने से पानी से कौन सी आग बुझेगी, भाग यहाँ से और अपनी जान बचा। उसने क्या कहा पता है? उसने जो आंसर दिया वो सबको शॉक कर गया। उसने बोला कि देखो कल के वो जंगल की आग बुझ जाएगी। आग बुझने के बाद जब सारे जानवर वापस यहाँ आएंगे जंगल में, तब जब बात होगी कि आग को बुझाने में किस किसने सहयोग किया, तब मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपना जितना बन सकता था मदद की। जितना भी दे सकती थी मैं अपने 100% दे दिया। जितना पानी ला सकती थी मैंने लाया। लेकिन तुम लोग क्या जवाब दोगे? ये बात सुनकर सारे के सारे जानवर चौंक गए और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने सबने क्या किया? पानी लाया। हाथियों ने सूंड में पानी भरा और उस आग को बुझा दिया, उस एक छोटी सी चिड़िया के कारण।
समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हो कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ गया, मेरे सेंटेंस बताने से क्या फर्क पड़ गया, दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। आप सेंटेंस बताते हो तो दूसरा भी सोचेगा हाँ यार मैं भी थोड़ा बना सकता हूँ। इज इट क्लियर? सो आप थोड़ा सेंटेंस बनाओ, एक एक वर्ड पे ट्राई करो, सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे एनीबॉडी एल्स? यस, There are world cricket. देयर आर, बनाओ और कोई। नेक्स्ट चलिए, This world is very beautiful. दिस वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। और कोई? गुड, अच्छा ट्राई। यस, World population is over country. वर्ल्ड पॉपुलेशन इज Over country. ओवर कंट्री। चलो आप सेंटेंस सही बना, थोड़ा और मीन डालो उसमें, लॉजिक हो सकता है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। ओके, तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यस, English language is used in world. yes, English language is spoken in all over world. Okay, it is used in all over world. कल हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव पर, एक्टिव पैसिव के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं उस पर। और कोई? ओके, द नेक्स्ट, फ्रेंड्स, मैनी टाइम्स आई हैव गिवन टू ऑल ऑफ यू। बताइए। यस, बताइए व्हाट हैपेंड? फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। यस, My friend has also helped me. या माई फ्रेंड हैज ऑल्सो हेल्प्ड मी। और कोई? फ्रेंड्स, यस। Friend is gift of God. Don't kick him. Friend is gift of God, don't kick him, otherwise he will kick you. Good try. Next, और कोई? My friends are family of my friends member of my family. Yes, my friends are like my family member. Okay, friends कैसे हैं? Family member की तरह. Okay, it seems like a member of my family. Maybe. Good try. Okay, I am giving you 10 words here and you will have to create your own sentence as homework. Okay, I will see it, I will watch it tomorrow and दिखाना मुझे कि कल आपने किस टाइप के sentences बनाए। Okay, और आप लोग भी, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग भी अगर सेंटेंस बना लेते हैं कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, इस कमेंट बॉक्स में सारे जो आंसर बना रहे सेंटेंस, आप कमेंट बॉक्स में सारे के सारे वर्ड्स के सेंटेंस बनाकर डाल देना। चलिए मैं लिख देता हूँ। Enough support through willing. You will have to find out the meaning of these words and you will have to make your own sentence. Okay, help creature, the, I don't know the meaning of these words. If I would know, I will not tell you. दिख रहा है यहाँ तक? 10 नंबर दिख रहा है? दिख रहा है आपको? नंबर 10। Okay, these 10 words are given to you and you will have to create your own sentence, and if you can
कीप इट इन कमेंट बॉक्स, प्लीज़ कमेंट इट। एंड जो लोग नोटबुक में कर रहे हैं वो कल मुझे दिखाना इसके ऊपर सेंटेंस बना के। नोट डाउन फास्ट। वेट लास्ट वर्ड इज सीन। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। कितने हिंदी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। आप लोगों में से कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सर मुझे एक चांस दो, गिव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग एंड आई विल कम हियर एंड आई विल स्पीक समथिंग। यू आई एम गिविंग यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। इफ यू वांट टू कम हियर, यू प्लीज कम हियर एंड गिव योर बेस्ट इंट्रोडक्शन। एनीबडी एल्स हु वांट टू कम हियर, प्लीज, जो यहाँ आकर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है। कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है? प्लीज कम हेयर। यस, वना कम हेयर। नारायण सिंह, कम हेयर, कम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. Good evening, my dear friend. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to speak in front of you. Myself, Narayan Singh. My father's name is Sohan Singh. He is electrician. I live in middle class nuclear family. There are 4 members in my family. My hobby is playing cricket. I want to become teacher there. That's all about me. Thank you. Big clapping for him. Next, come here, please, fast. बोलने की आदत डालो। Whenever you get chance, कुछ न कुछ बोलो। इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। Good evening, sir. Good evening, my dear friend. My name is Kishore Singh. My father's name is Bhawani Singh. He is a taxi driver. I am studying class 10. My hobby is playing cricket. I want to become a cricketer. Thank you, sir. Big clapping for him. Really. Anybody else want to come here? This video will be uploaded on YouTube and you will have to like our channel, this video, and you will have to subscribe our channel. You have to share it. Okay? चलिए प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। मैं जो भी सेंटेंस बोलता हूँ हिंदी में, आप उसको इंग्लिश में रिपीट करेंगे। एंड आप नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, जब मैं रिपीट करूँ इंग्लिश में तब आप रिपीट करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। वह इंग्लिश बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? वह मुझसे कह रहा है। He is saying to me. He is saying to me. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। I want to speak English. I want to speak English. मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। I want to become something in my life. I want to become something in my life. क्या आप मेरी मदद करेंगे? Could you please help me? Could you please help me? तब मैंने उससे कहा। Then I said to him. Then I said to him. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। You will have to work hard. You will have to work hard. तब उसने मुझसे कहा। Then he said to me. सर मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। Sir, I know how to speak English. Sir, I know how to speak English. लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। But I am not able to speak English. सर मुझे समझ में आ रही है। Sir, I am understanding. Sir, I am understanding. लेकिन मैं बोल नहीं सकता। But I cannot speak. But I cannot speak. वह कहाँ जा रहा है? Where is he going? Where is he going? तब वह मुझसे मिला। Then he met me. Then he met me. मेरा एक दोस्त। One of my friend. One of my friend. उसने मुझसे कहा।
He said to me. He said to me. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? मैंने उससे कहा. I said to him. मैं गांव जा रहा हूँ. I'm going to village. I'm going to village. क्या आप आना चाहोगे? Can you come with me? चाहोगे. Would you like to come? Would you like to come? ओके गाइस, ऐसी प्रैक्टिस डेली कीजिए. देखिए इंग्लिश सीखने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं. टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स. द फर्स्ट वन इज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड सेकेंड इंग्लिश टू इंग्लिश. एंड इंग्लिश टू इंग्लिश इज क्वाइट बेटर, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए हम सबसे पहले माइंड में क्या ला रहे हैं? हिंदी. उसके बाद उसको इंग्लिश में ला रहे हैं, तो इट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू. लेकिन अगर इंग्लिश से इंग्लिश में डायरेक्ट आंसर देते हैं तो बेनिफिट क्या होता है पता है? आधी इंग्लिश तो अगले वाला खुद ही बोल देता है. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टूडेंट? सो आधे से ज्यादा सेंटेंस तो मैंने ही बोल दिया, तो आपको तो केवल यस नो ही तो बोलना है. सो इट विल बी क्वाइट इजी. सो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के वीडियो सुनो, पहले तो सुना करो और उसके बाद उसके आंसर देने की आदत डालो. कोई भी पूछे तो, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आंसर दीजिए. व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्टडिंग. व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो यानी कि यस नो में आंसर नहीं देना है. WH से शुरू हुआ है तो वो पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो. सो आई एम स्टडिंग. व्हाट इज योर नेम? इज इट क्लियर? तो आपने व्हाट से पूछा तो माय नेम से शुरू कर दिया, यस नो में नहीं किया. आर यू स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इंग्लिश से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो क्वाइट बेटर. इस एकेडमी में आपको क्या सिखाया जा रहा है? मौका जब भी मिले आपको, वेन एवर यू गेट चांस, प्लीज यूटिलाइज योर चांस. यू प्लीज आप इसको अप्लाई करो. जब भी आपको सेंटेंस मिलता है, जब भी आपके फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से, आप हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो. ओके अपनी जो शर्म है उसको दूर करो थोड़ी देर के लिए. एक मौका जो मिल रहा है ना, प्लीज उस मौके का यूज करो. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, शुड आई लीव यू? Class is over. Time is over. We'll meet tomorrow at same time, at same place, with same Matthew. Till then, bye bye. You take care. Thank you.